देखो नेक्स्ट है हमारा एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। तो इस वाले एडवाइस का मतलब क्या होता है? एक ADVIC होता है, एक ADVISE होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बताओ, किसी को मालूम है? आपसे ज्यादा वाइज है इसलिए। एडवाइस और एडवाइस में क्या डिफरेंस होता है? नहीं, इसका मतलब होता है सलाह, और इसका मतलब होता है सलाह देना। इनमें से एक नाउन है और एक वर्ब है, ठीक है? कैसे यूज करेंगे? जैसे बोलेंगे आई नीड योर एडवाइस, तो जब आप बोलोगे मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला एडवाइस यूज करना, ये वाला है। सर उसमें आप बता रहे ना ये ना लगे तो वर्ब है। अब इसमें क्या होगा? सर इसमें ना नहीं लगा। एडवाइज हिम मतलब उसे सलाह दे दो, कर लो कि जहां पर सी होगा वहां पर सलाह, और जहां पर ऐसी होगा, ठीक है, वहां पर सलाह देना होगा। ओके, तो हम ये बोलेंगे एडवाइज हिम, यानी कि उसे सलाह दो, यानी इसके अंदर ऑलरेडी देना भी आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका एक्सीडेंट, और एक होता है इंसिडेंट। इसका मतलब होता है दुर्घटना, और इसका मतलब होता है कुछ होना, घटना, ओनली घटना। ये हमेशा बुरा होता है, ये जो ऊपर वाला होता है ये हमेशा बुरा होता है, और नीचे वाला नॉर्मल होता है। ये जरूरी नहीं कि बुरा होगा, बुरा से थोड़ा कम। जैसे हम बोलेंगे आई मेट एन एक्सीडेंट टुडे, आज मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आई मेट एन एक्सीडेंट टुडे। ओके, यानी कि चोट वोट लगी होगी, इसमें बाइक को टूटी होगी। लेकिन इस वाले में क्या होगा? एन इंसिडेंट हैपेंड विद मी, आज मेरे साथ में घटना हुई। क्या घटना हुई? मान लो कि मैं किसी के साथ में बाइक पे जा रहा था, किसी ने मुझसे बोला अपना पर्स और से मोबाइल दे दो मुझे, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर मान लो किसी से आपकी थोड़ी सी बहसबाजी हो गई, या किसी ने आपको पैसे से छीन लिए, मोबाइल छीन लिया, आपका मोबाइल खो गया, गिर गया, तो क्या दुर्घटना हुई है कि घटना हुई है? घटना हुई है। तो आप क्या बोलोगे? टुडे आई हैड एन इंसिडेंट, आज मेरे साथ में एक घटना हो गई। घटना वो बुरी भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, जैसे आपको कुछ फायदा हो गया हो, बट एक्सीडेंट हमेशा बुरा होता है। ठीक है, क्लियर? कंफ्यूजन? नेक्स्ट है आपका एल्यूजन, और दूसरा है इल्यूजन। इसका मतलब क्या होता है? बताओ, एल्यूजन क्या होता है? मतलब कुछ अभी बताया था मैंने, संकेत, और इसका मतलब होता है भ्रम। कैसे यूज करेंगे? मान लो अगर आपने किसी को कोई इशारा दिया, तो उसमें हम बोलेंगे एल्यूजन से, बोलेंगे ही गेव मी एन एल्यूजन टू द क्रिमिनल। मतलब कि जैसे हम मान लो पुलिस ढूंढ रही है किसी क्रिमिनल को, और वहां पर एक सब्जी वाला खड़ा, उसने बोला ये ला, ठीक है, ये खड़ा बैठा, ठीक है, उसने इशारा कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे? द वेजिटेबल जो शॉपकीपर था, ही गेव मी एन एल्यूजन टू द क्रिमिनल, सब्जी वाले ने मुझे इशारा किया था। ठीक है, आए समझ में? तो ऐसे नहीं कह सकते सर 20 किलो 10 किलो 10 किलो 10 किलो 20 किलो क्या देना, मतलब क्या करो समझ के। ठीक है, आए समझ में? तो जब किसी को हम इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, वो एल्यूजन है। और जब हमें किसी को धोखा हो गया, जैसे बोलेंगे ना इट वॉज एन एल्यूजन, जैसे कि आपको लगा कि कोई आपके पीछे खड़ा हुआ है, और सडनली किसी ने आपको पीछे से एक हवासी आई आपके, और आपने बोला मुझे लगा कोई भूत है, तो क्या है वो? इल्यूजन है, वो धोखा हुआ है, आपको भ्रम हुआ है। ठीक है, इल्यूजन है वो, ना कि एल्यूजन है। क्लियर? एक होता है एनोनिमस, एक होता है यूनानिमस। बताओ क्या होता है ये? एनोनिमस क्या होता है बताओ? इसका मतलब होता है गुमनाम, और इसका मतलब होता है एक मत। जैसे आपको लगता है कि कोई चीज, जैसे बोलेंगे जो क्रिमिनल है ना, पुलिस ने पकड़ा नहीं पकड़ा,
तो बोलेंगे उसका नाम ही नहीं मालूम किसी को, तो क्या बोलेंगे? द क्रिमिनल ये क्या लिखा है? इज एनोनिमस। पीछे वाला हिंदी में। मतलब जो क्रिमिनल है वो एनोनिमस है, मतलब किसी को उसके बारे में नहीं मालूम, गुमनाम है वो, जिसका नाम नहीं है। ठीक है, जैसे किसी से पूछा तुमने कि बता तुम्हारा नाम क्या, वो कह रहा कुछ नहीं है नाम मेरा। ठीक है, जैसे इनसे मैंने पूछा था सृष्टि तुम्हारा नाम सरनेम क्या था, कहीं कुछ नहीं। तो हर सरनेम इज एनोनिमस, मतलब इनका सरनेम गुमनाम है, कुछ नहीं है ही नहीं। ठीक है, जिसके बारे में पता ही नहीं है किसी को। आपने सुना होगा बीच में एक वो बंदर आया था जो नहीं क्या मांगता था, वो एक औरत आती थी जो प्याज रोटी मांगती थी, ठंडी रोटी, याद है? बीच में कहानी फेमस हुई थी कि एक औरत आती है और बोलती है प्याज, हाँ चोटी काट डाली, प्याज रोटी मांगती थी कि मुझे प्याज दे दो, रोटी दे दो। तो उस लेडी के बारे में किसी को नहीं मालूम उसका नाम क्या था। शी वॉज एनोनिमस, मतलब वो गुमनाम थी, वो किसी को नहीं मालूम उसके बारे में। एनोनिमस क्या होता है? देखो, एवरीवन इज एनोनिमस फॉर हॉलीडे। मान लो कोई छुट्टी है, मतलब जैसे मान लो कोई त्योहार है, कोई फेस्टिव सीजन है, और मैंने आप लोगों से बोला कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे, तो आपने बोला कि 2 लोगों ने बोला हम आएंगे, 2 बोला नहीं आएंगे, कोई कह रहा कि देखते हैं कुछ भी है। इसका मतलब आप लोगों का जो मत है ना वो एक नहीं है। ठीक है, और आप सब लोग एक आवाज में बोल रहे हो हमें छुट्टी चाहिए। इट मीन्स यू गाइज आर आस्किंग फॉर वेकेशन। ठीक है, आस्किंग फॉर लीव, एंड यू ऑल आर यूनानिमस। आप सब लोग एक मत से बोल रहे हो, एक आवाज में, यानी अलग अलग नहीं बोल रहे हो। सुना? उसे क्या बोलेंगे? यूनानिमस। जैसे मैंने ये चीज जितना भी तरह पढ़ाया आप लोगों को, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया। तो सब यदि सब लोग एक आवाज में बोलेंगे हमें समझ में आ गया, इट मीन्स यू ऑल आर यूनानिमस ऑन दिस। आप सब लोग इस बात पे एक मत हो, यानी आप लोगों का अलग अलग मत तो नहीं है। जो मैं पढ़ाता हूँ रोज, क्या आप लोगों को समझ में आता है? सब लोग एक आवाज में बोल रहे ना, आता है। तो यू ऑल आर यूनानिमस। अगर इनमें से कोई एक बोल दे नहीं मेरे को समझ नहीं आता कुछ भी, तो आप लोगों का मत एक नहीं है, आप लोगों की राय एक नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, आए समझ में? तो यूनानिमस मत मतलब क्या मतलब होता है? एक राय होना, एक मत होना। और एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, जिसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, मान लो कोई इंसान है जो आपके घर में सिलेंडर चुरा कर ले गया, हम लोग नाम बताओ उसका क्या, आप कह रहे हो आई डोंट नो, ही इज एनोनिमस। एन एनोनिमस पर्सन केम टू माय हाउस। एक गुमनाम आदमी मेरे घर पे आया और उसने बोला कि लाओ गैस भर दे इसमें। मेरी मम्मी ने दे दिया और उसने भर दी गैस। आए समझ में? मतलब उसने, बहुत से लोग ऐसे आते हैं गलियों में आते हैं और बोलते थोड़ा सिलेंडर दे दो, तुम्हारे पापा ने मंगाया, यहाँ पे भरवाने के लिए खड़े हुए हैं, तो लेके भाग जाते हैं वो। ठीक है, आए समझ में? और पढ़ो आगे। एक होता है एल्टर, सुनो, एक होता है एल्टर, एक होता है ऑल्टर। इसका मतलब होता है वेदी और इसका मतलब होता है बदलना। कैसे यूज करेंगे? जैसे बोलेंगे ऑफर घी इन एल्टर, मतलब कि वेदी के अंदर घी डालो। वेदी क्या होता है? हवन कुंड जो होता है ना, स्वाहा, उसे वेदी बोलते हैं, उसे एल्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे हवन कुंड के लिए क्या बोलते बोलोगे? हेवन कुंड। हाँ, ये एल्टर है, ये ऑल्टर है, ऑल्टर, ऑल्टरेशंस बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ALTER। एल्टर मतलब क्या होता है? हवन कुंड, जो पूरे जिसके अंदर डालते हैं उसे एल्टर बोलते हैं। सुना? कैसे बोलेंगे? ऑफर, जैसे बोलेंगे यू नो पुट हवन सामग्री इन एल्टर, एल्टर के अंदर हवन सामग्री डालो। एक होता है एल्टर, जैसे बोलेंगे ना आई विल नॉट चेंज, सॉरी आई विल नॉट एल्टर माई डिसीजन, मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। समझा? आई विल नॉट चेंज माई डिसीजन। तो चेंज के लिए आप क्या बोल सकते हो? आई विल नॉट ऑल्टर माई डिसीजन। क्लियर है? ये ऑल्टर है, ये एल्टर है, ऑल्टर एल्टर। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस है। इनको बोलते हैं होमोफोन्स, जो साउंड तो करते हैं सेम बट मतलब होते हैं इनके अलग अलग। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? यू ऑल आर यूनानिमस ऑन दिस थिंग। हैव फन। Wow.